अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। तो गाइस, अगर आपके चैनल के ऊपर भी रीयूज़ कंटेंट का इशू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ए टू ज़ी गाइड करूंगा कि रीयूज़ कंटेंट क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं रीयूज़ कंटेंट के रिलेटेड जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। और इस चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं कि आप लोगों का चैनल जो है वो 100% मोनेटाइज होगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोज़ के अपडेट भी मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उन्होंने अभी फर्स्ट वीडियो पे ही क्लिक किया है, इससे पहले उन्होंने इस चैनल को नहीं देखा। तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी मैं रीयूज़ कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। बहुत सारे चैनल भी मैंने मोनेटाइज करवाए हैं और इस चैनल के ऊपर मैंने उनके प्रूफ भी शेयर किए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी रीयूज कंटेंट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर मैंने सारी रीयूज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मैंने ऐड की हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक और प्लेलिस्ट मिलेगी रीयूज कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रूफ के नाम से। इसके अंदर वो सारी वीडियोस आप लोगों को मिलेगी जो चैनल मैंने मोनेटाइज करवाए हैं, उन पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। वो सारे प्रूफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये मैं ऐसी हवा में नहीं छोड़ने वाला, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। लाखों सब्सक्राइबर वाले चैनल जिनके ऊपर रीयूज कंटेंट का इशू था वो भी मैं मोनेटाइज करवा चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को उसका भी लिंक मिलेगा। तो अब मैं आप लोगों का मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैंने आप लोगों को सिर्फ 5 स्टेप्स बताने हैं। बस आप लोगों ने उन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और आप लोगों का ये जो रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आता है वो है डिलीट रीयूज कंटेंट। यानी कि रीयूज्ड मटेरियल जो आप लोगों ने अपने चैनल के ऊपर किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, चाहे आप लोगों ने यूट्यूब से डाउनलोड करके अपलोड की हैं, फेसबुक से उठा के अपलोड की हैं, इंस्टा से अपलोड की हैं, वो सारी वीडियोस आप लोगों ने डिलीट करनी है। इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं देखना कि इसके ऊपर मिलियन में व्यूज़ हैं, इनमें लाखों में व्यूज़ हैं, ये चीज़ इसमें मैटर नहीं करती। ठीक है, आप लोगों को वो वीडियोस डिलीट करनी ही पड़ेंगी जितने भी व्यूज़ हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो वो तमाम वीडियोस जो आप लोगों की अपनी नहीं है, आपने कहीं से भी उठा के अपलोड की हैं, वो आप लोगों ने डिलीट कर देनी है। ठीक है, नंबर 1। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है डिलीट री अपलोडेड कंटेंट। यानी कि एक ही वीडियो आप लोगों ने 2 टाइम अपलोड कर दी, चाहे वो गलती से की है या जानबूझ के की है, या एक ही वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो के अंदर यूज़ किया है, तो इस तरह का जो कंटेंट है उसको आप लोगों ने डिलीट करना है। अगर री अपलोड की है तो आप लोगों ने उसको जो री अपलोड वीडियो है उसको आप लोगों ने डिलीट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है रिमूव रिप्लेस कॉपीराइटेड म्यूज़िक। अगर आप लोगों ने कॉपीराइटेड म्यूज़िक यूज़ किया है, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से यूज़ किया है या फिर आप लोगों ने यूट्यूब से डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस वाला जो म्यूज़िक है वो यूज़ किया है, तो उस म्यूज़िक को आप लोगों ने रिप्लेस करना है। तो आप लोगों ने म्यूज़िक रिप्लेस किस तरह से करना है इस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उस वीडियो को देखकर अपनी वीडियो से म्यूज़िक रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर होगी कि कॉपीराइटेड म्यूज़िक जितनी भी वीडियोस के अंदर हैं, चाहे वीडियो पे कॉपीराइट आए या ना आए, उस वीडियो का म्यूज़िक आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। और उसके बाद चौथा स्टेप हमारे पास है स्प्लिट शॉर्ट्स क्लिप्स। यानी कि आपने अपनी वीडियोस के अंदर दूसरे क्रिएटर्स के क्लिप्स यूज़ किए हुए हैं। अगर तो आप थोड़े टाइम के लिए यूज़ करते हैं यानी कि चंद सेकंड के लिए, तो फिर आप लोगों को उनको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उनको ज़्यादा यूज़ किया है 10-15 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट तक, तो ऐसी वीडियो से आप लोगों को रीयूज़ कंटेंट आता है। तो उन वीडियोज़ को आप लोगों ने डिलीट नहीं करना, आप लोगों ने वो जो क्लिप यूज़ किए हैं किसी दूसरे क्रिएटर के, उन क्लिप्स को आप लोगों ने स्प्लिट कर देना है। तो आपने उन क्लिप्स को स्प्लिट किस तरह से करना है इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो उस वीडियो को देखकर आप लोगों ने जो क्लिप यूज़ किए हैं आप उनको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर हमारे पास आता है वीडियोज़ मेटा डाटा। यानी कि टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल।
अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर के थंबनेल डाउनलोड करके अपनी वीडियोस के ऊपर लगाते हो तो इससे भी आप लोगों को रीयूज़ कंटेंट आ सकता है, ठीक है। इसलिए अगर कोई ऐसे थंबनेल आप लोगों ने यूज़ किए हुए हैं तो उनको भी रिप्लेस कर दें, अपने खुद के थंबनेल बनाकर अपनी वीडियोस के ऊपर लगाएं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी वीडियोस का मेटा डाटा चेक कर लेना है, मतलब टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये आप लोगों ने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले ही सेट कर लेने हैं। यानी कि अगर आपके चैनल के ऊपर रीयूज़ कंटेंट है तो आप लोगों ने रीअप्लाई करना है, उससे पहले ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी सेट कर लेनी है। तो ये 5वां स्टेप मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जिन चैनल के ऊपर रीयूज़ कंटेंट का इशू होता है, जब वो रीअप्लाई करते हैं तो उनको कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि करंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। ये बहुत ही फेमस इशू है, रीयूज़ कंटेंट के बाद ये इशू आ जाता है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि आप टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल के ऊपर मिस्टेक करते हैं, ठीक है। या तो सेम लगा देते हैं या फिर उनके अंदर आप लोग मिसलीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से फिर कोई और इशू बन जाता है। तो ये हमारे पांचों स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को दिखा चुका हूँ। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ अकेली अकेली चीज़ बताई है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को मोटी मोटी जो चीज़ें थी वो आप लोगों को बता दी हैं। सबसे पहले तो डिलीट रीयूज़ कंटेंट, जितना भी कंटेंट आप लोगों का अपना नहीं है, ठीक है, चाहे उस पे कॉपीराइट है या नहीं है, वो आप लोगों ने डिलीट कर देना है। सिर्फ वो वीडियोज़ रखनी है जो आप लोगों की अपनी है, ठीक है। उसके बाद रीअपलोडेड वीडियो, अगर कोई वीडियो गलती से रीअपलोड की है, जानबूझ के की है, ठीक है, जैसे भी की है, यानी कि आप लोगों के 2 चैनल हैं, आप लोगों ने दोनों चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। पहले आप लोगों ने उस चैनल पे अपलोड की थी, फिर आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर अपलोड की है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक चैनल से डिलीट कर देनी है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, जिस चैनल से मर्ज़ी डिलीट कर दें। बेटर यही रहेगा कि जिसके ऊपर बाद में अपलोड की है उससे डिलीट कर दें, ठीक है, ये चीज़ भी होगी। उसके बाद म्यूज़िक का मैंने आप लोगों को बता दिया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू बनता है। पहली बात तो ये है कि आप लोग कहीं से म्यूज़िक उठा के यूज़ ना करें। अगर यूज़ करना है तो यूट्यूब की जो अपनी लाइब्रेरी है उसके अंदर से म्यूज़िक यूज़ करें। उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट यूट्यूब से उठा के, चाहे वो नॉन कॉपीराइट उसके टाइटल के अंदर लिखा हो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, इससे भी इशू आप लोगों को बन सकता है। उसके बाद स्प्लिट शॉर्ट क्लिप्स, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और उसके बाद वीडियो मेटा डाटा, ये भी मैंने आप लोगों को चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और रहती है, यहाँ पर जब आप मोनेटाइजेशन वाले पेज के ऊपर आते हो तो यहाँ पर आप लोग जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ पॉलिसी आ जाती हैं, डू और डोंट की। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ लेते हो तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। 5 चीज़ें मैंने आप लोगों को ये वाली बता दी, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज़ें थी, आप लोगों को इनका पता चल गया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है। अगर आप लोग इन चीज़ को समझ लेते हो तो आपका ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, बल्कि आप लोग दूसरों को ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे रीयूज़ कंटेंट का, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को अकेली अकेली पॉलिसी रीड करके नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों को इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखनी तो आप लोगों ने इस चीज़ को रीड कर लेना है। अगर आप लोगों को इंग्लिश की ज़्यादा समझ नहीं आती तो इसको आप लोगों ने गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके एक बार रीड करना है, हर चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हो गई हैं। अगर आप इन 6 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप लोगों का कभी भी चैनल रीयूज़ कंटेंट की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जब मैं कोई भी चैनल रिव्यू करता हूँ, मैं बहुत सारे चैनल रिव्यू कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वीडियोस जो हैं वो अगर देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये 5 चीज़ें उसकी चेक करता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर रीयूज़ कंटेंट जो है वो डिलीट करना होता है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये वाला जो चैनल है, ये वाली वीडियो, ठीक है, इसके ऊपर अभी उस टाइम 487 के सब्सक्राइबर थे जब मैंने ये चैनल रिव्यू किया था। अब 5 लाख से ऊपर हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स। तो इस चैनल के ऊपर तकरीबन 900 वीडियोस थी। तो इस चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आ गया था, ठीक है। 5 लाख सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के ऊपर। तो फिर क्या किया कि इनकी जो गेमिंग की वीडियोस थी सिर्फ वो रखी, उसके अलावा जितनी भी शॉर्ट वीडियोस थी या मूवी की कंपाइलेशन की थी या जो भी किया था, तकरीबन 700 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल से डिलीट करना पड़ी थी, ठीक है।
तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीयूज्ड वीडियो चाहे उसके ऊपर 100 मिलियन व्यूज़ ही क्यों ना हो, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है, उसको आप लोगों ने डिलीट करना ही करना है। अगर आप रीयूज्ड वीडियो को डिलीट नहीं करते तो आप लोगों का चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इन 5 स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, तो आप लोगों का चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को रीयूज़ से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी हर टॉपिक के ऊपर, तो आप लोगों ने प्लेलिस्ट को विज़िट कर लेना है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।